नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। को पता ही है ये जो कुछ भी चल रहा है आजकल सोशल मीडिया पे, सबको पता है अबाउट दिस न्यूज़ हैपनिंग. इनिशियली आई वॉज नॉट रेडी टू टॉक अबाउट इट बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉज शॉक्ड टू माई कोर एंड मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं रिएक्ट क्या करूँ. मतलब आई वॉज सो नम कि मेरा रिएक्शन नहीं निकल पा रहा था इस चीज़ पे. उसके बाद डेली इस चीज़ से रिलेटेड इतनी नई चीज़ें निकल के सामने आ रही थी कि वो इंसिडेंट तो डिस्टर्बिंग है ही, उससे ज़्यादा जो नई नई चीज़ें निकल कर आ रही थी वो और ज़्यादा डिस्टर्बिंग था. मेरे को मॉक भी किया गया ये कहकर कि आपको इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए ताकि आपको बहुत सारे व्यूज़ मिलें. खैर, ऐसी मेंटालिटी और इतने इनसेंसिटिव लोगों को तो हम साइड ही रख देते हैं क्योंकि आई थिंक हमारी पूरी सोसाइटी ऐसे लोगों से भरी पड़ी है. टॉकिंग अबाउट द इंसिडेंट, आई डोंट नो व्हाट टू से, क्योंकि कहने को तो बहुत कुछ है, बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं. सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि आई एम हैप्पी फॉर वन थिंग. आई एम हैप्पी दैट शी इज़ नॉट अलाइव. आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी दैट शी इज़ नॉट अलाइव. क्योंकि हमारी ये जो सो कॉल्ड इंडियन सोसाइटी है ना, जिसके बहुत बड़े मतलब इज़्ज़तदार लोग हैं और मतलब बहुत ही, आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ. आई एम नॉट गेटिंग द करेक्ट वर्ड्स टू एक्सप्लेन व्हाट आई एम फीलिंग. जो हमारी सो कॉल्ड महान इंडियन सोसाइटी है वो उसकी ज़िंदगी ना जहन्नुम से भी बदतर कर देते. आई स्टिल रिमेंबर जो निर्भया केस हुआ था, तो देयर वॉज इन वन इंटरव्यू निर्भयाज मदर सेड दैट आई एम हैप्पी माई डॉटर इज़ नॉट अलाइव टुडे. क्योंकि जो वो अगर ये सब देखती ना, वो ज़िंदगी मौत से भी बदतर होती है. सेम, इसलिए आई जस्ट वॉन्ट टू से दिस, आई एम हैप्पी दैट दैट गर्ल इज़ नॉट अलाइव टुडे. क्योंकि हमारे ना यहाँ पे क्या होता है कि जिसके साथ गलत हुआ होता है उस पर उंगलियाँ उठाई जाती हैं, रेदर देन गलत करने वाले के साथ जिसके साथ गलत होता है या जो उस गलत के लिए आवाज़ उठाता है उस पर उंगलियाँ उठाई जाती हैं. एंड आई तो कैन वेरी वेल रिलेट टू दिस थिंग. हमारी इस सोकल इंडियन सोसाइटी में क्या होता है कि अगर कोई लड़की जिसके साथ कुछ गलत हुआ है, ठीक है, उसने उसके लिए ऑब्जेक्शन रेज करा है इन वट एवर वे जो उसको लगा कि वो कर सकती है, उसने ऑब्जेक्शन रेज किया, उसके लिए उसको टॉन्ट्स मिलते हैं, उसके लिए उसको जज किया जाता है, उसका एक परसेप्शन क्रिएट करा जाता है कि ये तो ये सब अटेंशन के लिए करा है वगैरह वगैरह एंड ऑल दैट ब्ला ब्ला ब्ला. तो मतलब तुम क्या चाहते हो? वो लड़की वेट करे कि पहले जैसे ये जो केस हुआ है डॉक्टर के साथ, वहाँ तक पहले उसके साथ कुछ रेप हो जाए, उसके साथ कुछ उस लेवल का हो जाए जो इरिवर्सिबल है ही नहीं, कुछ इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाए, उसके बाद फिर तुम आ जाना कैंडल मार्च करने, है ना, सोशल मीडिया पे कमेंट करके अपनी सिंपैथी दिखाने कि हमें तो बहुत बुरा लगा जो ये हुआ, वी आर विद हर, ब्ला 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 शिट. लेकिन अगर वो होने से पहले ही उसने एक उस इनिशियल लेवल पे ही उस चीज़ के खिलाफ ऑब्जेक्शन उठा दिया तो फिर मेल ईगो हर्ट हो जाती है लोगों की. आई एम हैप्पी शी इज़ नॉट अलाइव. क्योंकि वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स, दुनिया को ये साबित करने में वो एफर्ट्स कि हाँ भाई मेरे साथ ये हुआ है, at least she is not going to face all that shit. Now coming to the case, कुछ चीज़ें बहुत अजीब हैं जो मेरे को लॉजिकली नहीं डाइजेस्ट हो पा रही हैं. पहली चीज़ कि फैक्ट्स के हिसाब से वो रात को अराउंड 2 बजे रेस्ट करने जाती है सेमिनार रूम में और सुबह अराउंड 5 या 6 के अराउंड बॉडी डिस्कवर होती है. तो क्या इस दौरान में पूरे टाइम रात के 2 बजे से लेके सुबह के 5-6 बजे तक क्या कोई भी सेमिनार रूम में एक बार भी नहीं आया? भाई ड्यूटी पे तो और भी लोग होंगे ना, उनको भी शायद रेस्ट करना होगा, कोई रेस्ट करने नहीं आया. और इतने घंटे वो रेस्ट कर रही थी अगर सेमिनार रूम में, तो उनकी क्या किसी को ज़रूरत नहीं पड़ी या किसी ने किसी भी रीज़न XYZ की वजह से उनको उठाना ज़रूरी नहीं समझा या कुछ भी, जस्ट टू चेक, या किसी भी बहाने से कोई सेमिनार रूम गया ही नहीं इतने घंटे के बीच में. दूसरी चीज़, रात के टाइम पे नॉट ओनली हॉस्पिटल्स, कोई भी बिल्डिंग होगी वहाँ पे बहुत शांति होती है भाई, बहुत शांति होती है. और जो हुआ है उस बंदी के साथ, क्या वो चिल्लाई नहीं होगी? क्या उसने अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करी होगी? हाथ पैर नहीं मारे? किसी को कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी? थोड़ी सी भी कुछ भी आवाज़ नहीं सुनाई दी? उसके बाद बोला जाता है कि सुसाइड हुआ है. सुसाइड में कोई इंसान अपने प्राइवेट पार्ट्स को ब्लीड करवा देगा, अपने स्पेक्स पे घूंसा मारेगा कि वो उसके ग्लासेस टूट के आँख के अंदर घुस जाए, अपने आधे अधूरे कपड़े फाड़ेगा, अपने दोनों लेग्स को इतनी फोर्सफुली खोल देगा, इतनी दूर कर देगा कि पेल्विक गर्डल टूट जाए. ये कैसे सुसाइड का तरीका है? समझ में नहीं आया कुछ कि अपने आप को इंजरीज कर देगा.
गले को इतनी बुरी तरीके से दबा देगा कि थायराइड कार्टिलेज टूट गया है, मुंह में ब्लड भरा हुआ है। सुसाइड समझ नहीं आया कुछ कि ये सुसाइड कैसे हो सकता है। और उसके बाद पहले तो राउंड में उसको सुसाइड बोला गया, उसके बाद जब ये मान लिया गया कि ठीक है जी भाई रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, तो उसके बाद एक नाम आ जाता है संजय रॉय। सीरियसली लगता है ये ऑटोप्सी रिपोर्ट आने के बाद जिस तरीके से बॉडी डिस्कवर हुई कि ये एक इंसान का काम है, एक अकेले इंसान का काम है ये। हाउ इज इट इवन पॉसिबल। और जैसे मैंने कहा ना कि आई एम ग्लैड शी इज़ नॉट अलाइव टुडे, क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी में इसके साथ गलत होता है उसी पे उंगलियां उठाई जाती हैं। उस कॉलेज के सो कॉल्ड महान प्रिंसिपल की सबसे पहली स्टेटमेंट आती है कि वो जो भी डॉक्टर, लेट्स से डॉक्टर ABCD जो भी थे वो, क्योंकि ऑब्वियसली अभी कांट रिवील आइडेंटिटी, शी वॉज मेंटली नॉट स्टेबल। वो मेंटली स्टेबल नहीं थी, उसने अपने साथ ये सब कुछ कर लिया। उसके बाद उस महान इंसान की एक और स्टेटमेंट आती है, ही वॉज नॉट कंसर्न्ड कि उस बंदी के साथ क्या हुआ। मतलब इतना बड़ा कांड हो गया उसके कॉलेज में, उसको वो कंसर्न होने था। पता उसका कंसर्न क्या था? शी वॉज ऑन ड्यूटी। वो रेस्ट करने गई क्यों सेमिनार रूम? आई डोंट नो व्हाट टू से। मतलब निर्भया केस हुआ था तो ये बोला गया था कि इतनी रात को वो घूमी क्यों रही थी, बाय वॉज शी विद हर बॉयफ्रेंड और फ्रेंड व्हाटएवर। अब यहाँ पे व्हेन शी वाज इन अ वर्क स्पेस ऑन अ 36 आवर ड्यूटी, जहाँ पे वो कुछ देर के लिए रेस्ट करने गई है, तो कंसर्न ये है कि वो रेस्ट करने क्यों गई थी। तो आई थिंक शायद वो रेस्ट करने गई थी अपनी 36 घंटे की ड्यूटी के बीच में, इसलिए शी डिजर्व दिस, राइट? यही तो होना चाहिए था उसके साथ। ऐसे कैसे रेस्ट कर लिया भाई उसने? तो दिस इज रॉन्ग। तो उसको उस चीज़ की पनिशमेंट दी गई है फिर। और उसके बाद उस इंसान ने रेजिग्नेशन दिया और 8 घंटे के अंदर एक दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया उसको। सीरियसली, मतलब लोगों को क्या लगता है? और जैसे ही केस CBI को हैंड ओवर हुआ है तो उस जगह की रेनोवेशन स्टार्ट हो गई। सालों साल यहाँ पे टेंडर पास हुए रहते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के काम तब नहीं होता, सालों साल कंस्ट्रक्शंस नहीं बंद होते, बट यहाँ ऐसे रिनोवेशन स्टार्ट हो गई। क्या हो क्या रहा है? मतलब मजाक चल रहा है क्या जस्टिस का? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि जो हम लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्ट्राइक्स कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकल रहा है, क्यों ही कर रहे हैं हम ये? लाइक वाई आर वी इवन डूइंग इट? कुछ होगा उससे या कुछ होने वाला है? 3 घंटे माँ बाप को वेट कराया जा रहा है। उनको उनके बच्चे की क्या ऐसा क्या क्या कर रहे थे भाई 3 घंटे तुम अंदर, जो उनको बॉडी नहीं देखने दी? क्या कर रहे थे? ऐसा क्या क्या ही हो रहा था अंदर कि 3 घंटे निकल गए बट बॉडी नहीं मिलेगी अभी तक बच्चे की? सोचो उन माँ बाप पे क्या बीती होगी जब उन्होंने अपनी बेटी को उस हाल में देखा होगा। और लोगों को लग रहा है कि ये तो सिर्फ डॉक्टर्स का मामला है, जो नॉन मेडिकल लोग हैं उनका। लाइक आई हैव हर्ड अबाउट बहुत सारे लोगों की स्टेटमेंट्स इस चीज़ पे, ये तो डॉक्टर्स का मामला है, इसमें तो डॉक्टर्स स्ट्राइक करेंगे। भाई ठीक है, माना शी वॉज ऑन ड्यूटी एंड शी वॉज अ डॉक्टर, बट उससे पहले शी वॉज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। वो एक लड़की थी, वो किसी भी प्रोफेशन की लड़की के साथ हो सकता है। आई डोंट लाइक, आई एम फीलिंग शिट स्कैर्ड। हम कहाँ सेफ हैं? मैं यहाँ अपने हॉस्टल रूम में हूँ, मुझे को आई डोंट नो व्हाट टू से, कब कहाँ पर क्या हो जाएगा। भाई आज से 2 साल बाद मेरी भी नाइट ड्यूटी लगेगी। व्हाट इफ इज गोइंग ऑन इन माई माइंड रेगुलरली। एंड आई नो ये वीडियो देखने के बाद बहुत लोगों को भी ये अभी भी मजाक लगेगा, क्योंकि हमारे लोगों के यहाँ पे क्या सबकी थिंकिंग है, जब तक खुद के घर में या खुद के किसी बंदे के साथ कुछ नहीं हो जाता या खुद के साथ नहीं हो जाता तो they don't give a shit, right? This is very sad. This is actually very sad. And वो कुछ लोग जो टॉन्ट मारते हैं, जिनके लिए ये बहुत मजाक वाली चीज़ है, किसी लड़की को छेड़ दिया और उस लड़की पे टॉन्ट मारना जिसने उस चीज़ के खिलाफ बोला हो, ऐसे इंसानों के लिए ना बहुत से शब्द बने हैं, बट मैं यहाँ पे ऑब्वियसली नहीं बोल सकती, बट दे वेरी वेल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। मैनकाइंड, ह्यूमन काइंड जैसे शब्द खत्म हो चुके हैं, दे डोंट एग्जिस्ट, इनका कोई मीनिंग नहीं है। मतलब किसी और से इंसान क्या डरेगा? इंसान को इंसान से ही डर है आज के टाइम पे।
एंड आई डोंट, मेरे हिसाब से ना रेप इज़ नॉट जस्ट अ सेक्शुअल activity or sexual offense done on a woman. It's just a way of showing the power that we are males, you are female, and this is our power, this is what we can do. मुझे लेजिट सीरियसली अब ऐसा लग रहा है कुछ दिनों से कि क्यों यार हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, डॉक्टर्स पढ़ते हैं, यू नो, सुबह शाम ओपीडी में खड़े रहो, अपने इंटर्नशिप के टाइम पे आप हमारी मतलब जो कहते हैं ना झंड हो जाना, लेजिट झंड हो जाती है, खड़े खड़े थक रहे हैं, आराम का नहीं पता, सोने का नहीं पता, टू सर्व दिस सो कॉल्ड मैन काइंड, ह्यूमन काइंड, फॉर दिस, सीरियसली फॉर दिस, मतलब कब तक? जस्ट बिकॉज दिस इज अ नोबल प्रोफेशन डज नॉट मीन कि हम बस मूव ऑन करके बैठे रहेंगे और कोई कुछ भी आगे कर जाएगा. नो 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 नो, वी, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि वेयर आर वी गोइंग एज ह्यूमन्स. आने वाली जनरेशन को देने के लिए हमारे पास क्या है? वॉट इज़ हैपनिंग इन दिस कंट्री इज जस्ट, मतलब उन लोगों को क्या लगता है, रिनोवेशन करा देना, सुसाइड बोल देना, ढंग से इन्वेस्टिगेशन ना करना. वो जो सो कॉल्ड संजय रॉय है, ही वॉज सम लाइक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे समथिंग, जो कि पुलिस की कुछ हेल्प करते हैं कामों में टाइप, कि चलो मान लेते हैं कि उस बंदे ने वो किया है, और आई वुड से जिन लोगों ने वो किया उनमें से वो एक है. तो वो इतना निडर था कि वो ये सब करने के बाद जाके अपने रूम पे सो जाता है पुलिस कॉटेजेस में. उसको 1% का डर नहीं था. सो दिस इज व्हाट आवर लॉ इज, राइट? या तो वो पहले भी ऐसे बहुत कांड कर चुका है और वो कभी पकड़ा नहीं गया, इसलिए उसके अंदर कोई डर नहीं था कि मतलब उसके पेरेंट्स ने सोचा भी नहीं होगा कि हमारी बेटी रात को नाइट ड्यूटी पे है और सुबह हमारे पास ये कॉल आएगा. नहीं सोचा होगा ना, उस लड़की ने नहीं सोचा होगा ना उसके कि मेरे साथ ये होगा आज रात, या ये मेरी आखिरी रात है. शी माइट, उसके कुछ प्लान्स होंगे ना, ठीक है कल घर जाऊंगी, आई विल डू दिस, रेस्ट करूंगी, उसके बाद दोस्तों के साथ घूमने जाना होगा, खाना खाऊंगी घर पे जाके, ये करूंगी. आई एम स्पीचलेस. आई एम जस्ट feeling lack of words to express what I'm feeling. And I know, kahin na kahin, I'm being very honest, this is not the last case which has happened. This is not. But we really need to do something about this. If you are a male watching this video, please wake up. The next could be your sister, your wife, your daughter, anybody. And if you are a female, it could be you. It could be you. We failed. We actually failed. बस इन्फ्लुएंशियल लोग, छोटे लेवल पे हो बड़े लेवल पे हो, ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट. अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ. इन्फ्लुएंशियल लोग, ये दुनिया सिर्फ इन्फ्लुएंशियल लोग ही रह गई है. द पीपल इन पावर, उनको लगता नहीं ऐसा है यार, देख लो ना, मतलब द पीपल इन पावर कैन डू एनीथिंग, और उसके बाद पूरा सिस्टम लग जाता है उनको बचाने में. तो जो हम ये चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं, क्या फ़ायदा है? करने वाला मजे से अपने घर में बैठा है क्योंकि उसे पता है उसे बचाने के लिए पूरा सिस्टम लगा हुआ है. आरजीकर के डॉक्टर्स हैं और हम लोग एक जो भी आरजीकर में जो घटना हुआ है उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कुछ दिनों से. और आज हम लोग का रात में 11 बजे जितना भी एक ऑल फीमेल मार्च प्लान था, यहाँ से एक पीसफुली सारे फीमेल डॉक्टर्स जाने वाले थे शाम बाजार तक, और बाहर एकदम से बहुत सारा मॉब इकट्ठा हो गया और पुलिस उनको रोक नहीं पाई और वो पूरा मॉब अंदर घुस गया. हम लोग अपनी जान बचा के भागे हैं. हम पेशेंट पार्टी सबको उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया. अलग वार्ड में घुस गए वो लोग, और लेडीज हॉस्टल में भी घुस गए, और बॉयज हॉस्टल में घुस गए, और पूरा इमरजेंसी उन्होंने तोड़ दिया, गायनी वार्ड, और हम लोग को बचाइए. हम लोग बहुत डरे हुए हैं. और एक लास्ट, मतलब जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर देयर इज अ मॉब कमिंग एंड अटैकिंग. मुझको ये जानना है कि एक तरफ तो पूरे इंडिया में इस टाइम इस इंसिडेंट को लेके सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्ट्राइक्स पे जा रहे हैं डॉक्टर्स, ये सब कुछ हो रहा है, एवरीबडी इन सपोर्ट की यू नो सही जस्टिस मिलना चाहिए. वो तो जो ये मॉब आया है अटैक करने के लिए, कौन से लोग हैं ये किसी दूसरे ग्रह से आए हैं? ऑब्वियसली, बिकॉज अभी तो इन जनरल सबका यही एक व्यू है ना कि भाई जस्टिस मिलना चाहिए. तो जो ये लोग आए हैं अटैक करने के लिए प्रोटेस्टर्स के ऊपर, इनको क्यों दिक्कत हुई प्रोटेस्ट से? ऑब्वियसली पीपल इन पावर.
there's a lot of things, a lot of facts to talk about. I just hope जो भी कल्प्रिट है या कल्प्रिट्स है, मतलब मेरे हिसाब से तो ये एक इंसान का काम बिल्कुल नहीं है, वो सब पकड़े जाएं एंड दिस शुड बी हैंग टू डेथ. एंड गाइस ट्रस्ट मी, अपने आप को प्रोटेक्ट करना आपके खुद के हाथ में है. नोबडी इज़ गोना कम टू सेव यू, चाहे आप जिंदा हो या आप मर जाओ. ये सिस्टम, एवरीथिंग फेल्स, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन प्रोटेक्शन. Always keep your survival instinct alive and do whatever is in control to save you at that very moment. Just don't hesitate. You just have to be strong. You have to be physically and mentally very strong.